आइए अपने आंखों को बंद करेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू मैसी लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं। ओ बड़ा शांतला बोलो सुपद बोलो मामा नशीब के देवला बना। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू ही योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं। अरे दो मिनट अपने पैर को रख जाएगा। फिर से एक बार तेरी स्तुति मैं करूं। हर कोई दिल से, दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है यीशु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ तक मेरे नजर जाएगी वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ तक मेरी नजर जाएगी वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तो हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा,
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Jesus, Master. We praise and worship you, my dear Heavenly Father. पिता परमेश्वर है, मेरे स्वर्गीय पिता, हम तेरी स्तुति, तेरी तारीफ और तेरी बढ़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है और तू ही प्रशंसा के योग्य है। पिता परमेश्वर है, हम तुझे क्या आदेश देते राजा, केवल अपने होठों के द्वारा स्तुति बनी बलिदान को चढ़ा सकते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी इस झूठ को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो तेरी स्तुति आराधना की गई प्रभु जी, इसको आप अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करिए राजा, क्योंकि आप दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पिता परमेश्वर है, इस समय प्रभु जी इस स्थान पर अपनी उपस्थिति को दे राजा, इस स्थान के चारों ओर अपने शब्दों का पहरा लगा प्रभु जी, अपने लोगों पर अपना वर्चस्व लीजिए प्रभु जी। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा, सारी गड़बड़ी डालने वाली आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से दूर कर दे। पिता परमेश्वर होगा दया कर कृपा करिए राजा, ताकि आपकी स्तुति और महिमा हो सके राजा। प्रभु यीशु, जब तेरा जीवित कलाम पढ़ा जाता है प्रभु जी, आप प्रभु जी अपने लोगों के हृदय में काम करिए प्रभु जी, तेरे जीवित कलाम के द्वारा प्रभु जी तेरे लोग आशीष होने पाए प्रभु जी, ऐसा अनुभव होता है प्रभु जी। जब मैं तेरे वचन को बताता हूँ प्रभु जी, आप मुझ पर अपना कंट्रोल लीजिए, मेरी जबान, मेरे मुंह को, मेरे होठों को प्रभु जी अपने कंट्रोल में लीजिए, मेरी सोच, मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि, समझ को प्रभु जी अपने कंट्रोल में लीजिए। पिता परमेश्वर, जो कुछ बोलूं पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपस्थिति में बोलूं, ऐसा अनुभव कर प्रभु जी, जिससे तेरे लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी, ऐसा अनुभव करे, दया करे कृपा। धन्यवाद करते सारी बातों यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल करते। आमीन। हालेलुया, जोर से बोलना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा मतलब प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं ना, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए, है ना। और आनंद से फिर हम जो कुछ बोलते हैं वो आनंदित, मतलब हमारे चेहरे पे दिखता है, हमारी आवाज में भी दिखता है। आनंद कहाँ झलकता है? आवाज में भी झलकता है ना, आवाज में भी आनंद दिखता है हमारे। अगर हम आनंदित नहीं है तो क्या होगा? आनंदित नहीं तो क्या होगा? हाँ, आवाज भी कम आ जाएगी, बराबर है। याकूब लिखता है 5:13 में कि जितने लोग आनंदित हो, जितने लोग आनंदित हैं, वो क्या करे? वो क्या करे? परमेश्वर की स्तुति करे। जितने लोग आनंदित है वो लोग क्या करे? याकूब में लिखा है 5:13 में। तो हम आनंदित है ना, हाँ, तो हमको क्या करना है? आज मेरा विषय ये स्तुति। क्या विषय है? स्तुति। स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब क्या होता है? कैसा करेंगे हम? स्तुति का मतलब बताइए। हाँ, अच्छा, मुझे किसकी स्तुति करना है तो कैसा करूंगा? उसके लिए गीत गाऊंगा? वो पिक्चर वाला काम है ये तो फिर। हाँ, क्या करना? स्तुति करना मतलब उसके गुणगान करना, उसकी प्रशंसा करना, है ना। गीत भी गाना होता है, स्तुति करना मतलब गीत भी गाना, बराबर है। उसके स्तुति के गीतों को गाना, बराबर है। तो स्तुति मतलब होता है किसी की क्या करना? हम बोलते हैं ना, तू तो आजकल उसके बड़े स्तुति गान गा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? उसकी बड़ाई कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। इसको बोलते हैं स्तुति करना। इसको क्या बोलते हैं? स्तुति करना मतलब उसकी प्रशंसा करना, उसके गुणों को प्रकट करना,
उनके गुणों के बारे में बताने का, बराबर है। इसलिए तो उसके गुण कैसे प्रकट होते हैं? उसके गुण कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि उसने हमारे जीवन में क्या किया है? काम किया है। हमें स्तुति के योग्य बनाया उसने, हमें प्रशंसा के योग्य बनाया उसने, और इसलिए सृजा और इसलिए क्या किया? हमको रचा है। सो परमेश्वर की स्तुति का मतलब क्या होता है? देखिए, परमेश्वर की स्तुति का मतलब होता है कि परमेश्वर को अपने मध्य में आमंत्रित करना। क्या होता है? परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना, बराबर है कि नहीं? क्या करना? हम किसी की प्रशंसा करते ना कि तुम बहुत अच्छे हो, बराबर है? करते कि नहीं? हम क्यों ऐसा करते हैं? उसके ध्यान को और उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये बातें बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? आप सब लोग नाराज लगे मुझे आज, हाँ? ऐसा लग रहा बहुत बड़ा पहाड़ टूटा क्या ऐसा? तो अगर ऐसा टूटा होगा तो परमेश्वर का एक वचन कहता है, हे बहुत से सारे दबे लोगों इधर आओ। तो तुम आए हो, सही किया। अगर बहुत से दबे होंगे तो आप सही किया, वचन के अनुसार किया आपने। तो बहुत से दबे है क्या? हाँ, और बोझों को हटा देने का है। अभी किसका समय है? हाँ, अभी तो बता रहा हूं मैं क्या कर, काय का समय है। हाँ, मतलब परमेश्वर के ध्यान को हमारी तरफ आकर्षित करने का समय है। परमेश्वर को मतलब हमारी बातों से, हमारी प्रशंसा से उसको आकर्षित करना हमारा अभी ये समय है। तो कैसा परमेश्वर को आकर्षित कर सकते हैं, है ना? अभी हमने गीत गाया, तेरी स्तुति मैं करूं, है ना? आराधना करो, कैसे? है ना? कैसे करना है? दिल से करना है, बराबर है। सो परमेश्वर की स्तुति करने का मतलब होता है कि परमेश्वर को आमंत्रित करना। क्या करना? आमंत्रित करना, है ना? उसके ध्यान को हमारी तरफ क्या करना है? आकर्षित करना। इसलिए हमको क्या करना है? स्तुति करना है। तो स्तुति हम कैसे कर सकते हैं? गीतों को गाकर, बराबर है? गीतों को गाकर, ताली बजाकर, वाद्य बजाकर, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। हालेलुया, बहुत सारे तरीके हैं उसका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए। बराबर? दाऊद कैसा करता था परमेश्वर की स्तुति? कैसा करता था? वीणा बजाकर, डफ और तबला बजाकर, बराबर है? ऐसा परमेश्वर की स्तुति करता था, स्तुति गुणगान करता था उसके लिए। मैंने एक वाकया बताया था आपको कि जब वो संदूक लेके आता है दाऊद, बराबर है, तो कैसा नाचता हो? मदहोश होके नाचता। कैसा? कोई भान नहीं, कोई कुछ नहीं कि मैं राजा हूं, मैं कौन हूं। इसको बोलते हैं कि परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो वैसे उसी प्रकार कुछ लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, बराबर? तो इसीलिए हमको परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए जो करते हैं, तो दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता में? पढ़िए, भजन संहिता 148 उसका 12 पढ़ो। हाँ, देखो यहां पर दाऊद क्या करता है? आमंत्रित कर रहा है। किसको किसको कर रहा है? क्या बोलता है? हे जवानों, हे कुमारियों, हे पुरनियों, बालकों। क्या कर रहा है? किसको किसको आमंत्रित कर रहा है? जवानों को, कुमारियां मतलब जिनकी शादी नहीं हुई उनकी, बराबर है? कुमारियों को, बराबर है? बच्चों को, पुरनियों को, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी, मतलब हर कैटेगरी को दाऊद कहता है कि तुम क्या करो? हाँ, क्या करो तुम लोग? यहोवा के नाम की स्तुति करो। आमंत्रित कर रहा है। और दाऊद कहता है उसी का 3 वचन पढ़िए। क्या बोल रहा है दाऊद? देखिए किसको किसको आमंत्रित कर रहा है। अभी क्या क्या किया? मतलब जवानों को, कुमारियों को, मतलब बालकों को, पुरनियों को, मतलब सारे कैटेगरी को उसने ले लिया है और कह रहा है कि तुम उसकी क्या करो? स्तुति करो। फिर क्या बोलता है वो कि पढ़िए, हे सूर्य, मतलब सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो बोलते। किसको बोल रहा है? तुम भी स्तुति करो उनकी, क्योंकि तुमको सृजा। क्या किया है? तुमको सृजा है। और हे सब ज्योतिर्मय तारांगनों
उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश, हे आकाश के ऊपर वाले जल। मतलब के आकाश के ऊपर में क्या है? जल है, तभी तो नीचे आता है। आकाश के ऊपर क्या है? जल। सो परमेश्वर का देखिए, दाऊद के साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कह रहा है कि हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम क्या करो? तुम दोनों, मतलब कौन कौन? आकाश और आकाश के ऊपर में जो जल है, तुम दोनों जने क्या करो? उसकी स्तुति करो। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है कि तुमको, इसलिए तुमको स्तुति करना है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने वचन कहे और तुम सृजे गए हो। क्या कहे हो? मतलब तुम बन गए हो, इसलिए तुमको क्या करना है? स्तुति करना है ना। हम बच्चों को बोलते हैं कि अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता को नीचा मत गिराओ, अपने माता पिता की प्रशंसा करो, है ना? बराबर है कि नहीं? क्यों बोलते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि उनके द्वारा हम सृजे गए हैं। किसके द्वारा? बराबर है कि नहीं? किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा हम सृजे गए, माता पिता के द्वारा हम आए हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो है संसार विशेष करके माता पिता को बहुत महत्व देता है। क्या करता है? माता पिता को बहुत महत्व देता है, भगवान का दर्जा देता है। किसका? सही है क्या? सही है क्या? माता पिता को भगवान का दर्जा देना सही है क्या? बोले ना, माता पिता को भगवान का दर्जा देना सही है क्या? बताइए ना, सब माता पिता ही बैठे इधर। अशोक भाई, माता पिता को भगवान का दर्जा देना सही है? सही नहीं। अरुण भाई? नहीं है। अतुल? माता पिता को परमेश्वर का दर्जा देना सही है या गलत है? हाँ हाँ, गलत है। फिर बाद में पूछूंगा मैं क्यों करके। हाँ, इधर बताओ, कौन कौन बोलता है सही है गलत है? बताओ। माता पिता को परमेश्वर का दर्जा देना सही है या गलत है? हाँ, गलत है। देना नहीं, खबरदार दिया था। माँ बेटी बाजू में बैठे, मैं इसलिए बता रहा था। आप बता। हाँ, ये एक नई माँ आई। हाँ बोलो, जल्द से होगा। ठीक है प्रीति, ठीक है, उनका आदर करना, उनको भगवान का दर्जा देना, ठीक है। ये भगवान का दर्जा देंगे, तू नहीं देना बिल्कुल, ठीक है। दो लोग इधर खड़े हैं भैया, और दोनों डिफरेंट है, दोनों में सवाल है। एक माँ बोल रही है कि करना चाहिए, तो बेटी को बोल रहा हूं मैं कि माँ के क्या करना, भगवान का दर्जा देना चाहिए। ये माँ बोलती है कि नहीं देना चाहिए, बेटी को बोल रहा हूं कि भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। और हाँ, नहीं देना चाहिए। और बताइए, देना चाहिए। बेटी का है शारदा, शारदा खबर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तू देना, तू भगवान का दर्जा देना। और कोई है क्या ऐसा? हाँ, मैं क्या बोला, पहले आप क्वेश्चन तो समझिए कि माता पिता को परमेश्वर का दर्जा देना सही है या गलत है? हाँ, कौन कौन बोला गलत है? हाँ ठीक, क्यों गलत है बताइए। नहीं बोलने वाले बताओ क्यों गलत है? अच्छा, क्यों गलत है बताओ। परमेश्वर से ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। हर संकट, हर सहायता में हमारी बहने, हर परेशानी में सहायता करता है। हाँ, माँ बाप तो छोड़ भी देते हैं, पर माता पिता भी आप करते हैं ऐसा, माता पिता भी सपोर्ट करते हैं, है ना। माता पिता भी दुख और संकट में बच्चों के साथ रात भर जगते हैं, तो हाँ, दुख सुख में रहते हैं। बताइए, परमेश्वर से ज्यादा नहीं कोई कर सकता। परमेश्वर से ज्यादा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मदद भी, और जो हमें बनाया भी उसी ने है। हाँ, बनाया भी उसी ने है। उसे नहीं, माता पिता को भी तो उसी ने बनाया। हाँ ठीक है। अब कौन बोल रहा है? रवीना सिस्टर, क्यों करना चाहिए? माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, उन्हें लाया है, वो भी उनके साथ रहते, तो परमेश्वर की तरह तो नहीं, लेकिन उनके आदर सम्मान करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल तो क्लियर था कि माता पिता को परमेश्वर का दर्जा देना है क्या? सिंपल क्लियर है। हाँ, तो फिर
मतलब परमेश्वर का दर्जा मतलब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मान। माता पिता का तो आदर करना चाहिए, मैं तो इसके पहले भी बोल चुका हूं आपको। माता पिता का आदर सम्मान अलग चीज होती है। माता पिता का आदर सम्मान अलग चीज होती है, परमेश्वर का दर्जा देना अलग चीज होती है। इसका मतलब कि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और माता पिता को हमारा परमेश्वर मान रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक कहता है कि पहली बात, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। दूसरी बात, मुझे छोड़ के किसी और को दंडवत नहीं करना। तो माता पिता को दंडवत भी नहीं कर सकते कि तुम ही हमारे भगवान हो। दंडवत करना, झुकने का मतलब होता है कि उसको पूरी रीति से, इसलिए तो यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि तू मुझे क्या कर, मेरे सामने झुक, मुझे दंडवत कर। इसलिए बोला, अगर उसको पता नहीं होता तो बोला नहीं रहता ऐसा कि मेरे सामने झुक, मुझे दंडवत कर। इसलिए तो बोला उसने, क्योंकि परमेश्वर का वचन मतलब तोड़ दे यीशु मसीह। झुकना मतलब, देखिए हम हैंडशेक कर सकते हैं ना, हाथ मिला सकते हैं हम लोग, है ना। आदर सम्मान तो बिल्कुल देना चाहिए, माता पिता को क्या, बड़े को भी देना चाहिए, है ना। संसार के लोग हो चाहे कोई भी हो, उनको आदर सम्मान बिल्कुल देना चाहिए। जितना दे सकते हो उतना आदर सम्मान देना चाहिए, परंतु परमेश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा सिस्टर ने कहा कि उनका भी कोई परमेश्वर है, वो क्या आकाश से उतर के सीधा नहीं आए। अरे परमेश्वर को अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजना था तो सीधा उतारा क्या? नहीं ना, उसने भी किसके द्वारा, स्त्री के द्वारा इधर लाया, क्योंकि परमेश्वर का सिस्टम है, परमेश्वर का प्रोसेस है वो, बराबर है। तो इसलिए हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, इसलिए परमेश्वर की स्तुतिगान करना है और याद रखना, परमेश्वर को परमेश्वर का ही दर्जा देना, बराबर है। परमेश्वर का दर्जा किसी और को नहीं देना, विशेष परमेश्वर का तो दर्जा किसी को नहीं देना। आपको कितनी भी जरूरत हो, कितना भी नीड हो, पर किसी के सामने झुकना नहीं, दंडवत नहीं करना। यीशु मसीह को भूख लगी थी, है ना, पेट खाली था, पर भी यीशु मसीह नहीं झुका, तो हमको झुकना नहीं है, बराबर है। तो इसलिए दाऊद आमंत्रित करता है कि क्या करो, क्या करो, किसको बोलते हैं? हे जवानों, किसको? जवानों, कुमारियों, पुरनियों, बालकों, ये चारों सेगमेंट को दाऊद कहता है कि तुम सब लोग परमेश्वर की क्या करो? स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठा। क्यों ऐसा? क्योंकि तुमको परमेश्वर ने सृजा, मतलब हम सबों को परमेश्वर ने क्या किया है? सृजा है। अब दाऊद बोलता है कि क्या करो? हे सूर्य, हे चंद्रमा, हो सारे ज्योतिर्मय तारांगन, तुम लोग भी क्या करो? उसकी स्तुति करो। हे समुद्र, बराबर है, समुद्र के मतलब समुद्र को, आकाश को, उसके जल को, तुम भी क्या करो? परमेश्वर की स्तुति करो। क्यों करो? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी और तुम सृजे गए। हमको भी क्या किया परमेश्वर ने? हमको आज्ञा नहीं दी। हमारा महत्व इसलिए तो ज्यादा है ना, हमारा महत्व इसलिए बड़ा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए आज्ञा नहीं दी, बाकी लोग तो आज्ञा दी और बन गए। इसलिए उनको देखो, इसलिए यीशु मसीह ने आंधी को क्या किया? आज्ञा दी और आंधी शांत हो गई। यीशु मसीह ने, बराबर है, समुद्र के लहरों को आज्ञा दी और समुद्र की लहरें थम गई, बराबर है। अब परमेश्वर ने मनुष्य को बोला झूठ नहीं बोलना, मनुष्य बोलता बोलूंगा, क्या बोलूंगा? अब परमेश्वर ने आज्ञा दी, पर वो माना क्या? मनुष्य मानता क्या? क्यों ऐसा होगा? क्या फर्क होगा? है कि नहीं फर्क? मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी, क्या दी है? उनको क्या बोलते, हुक्म नहीं दिया, बराबर है। उनको ऐसा बोला नहीं, तुमको बोल रहा हूं शांत हो जाओ तो शांत हो जाओ। मनुष्य के लिए ऐसा है क्या? नहीं। मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य के लिए परमेश्वर ने इच्छा शक्ति दी है। क्या दी है? इच्छा शक्ति दी है। अपने हाथों से बनाने के बावजूद भी इच्छा शक्ति दी। सोचो, जिनको सिर्फ आज्ञा देकर बनाया, वो यीशु मसीह की, परमेश्वर की आज्ञा को
मतलब उसकी आवाज को सुनकर रुक जाते, थम जाते हैं। इवन जानवर भी क्या करते हैं, जानवर भी। कई बार हम लोग बरसात के दिनों में हम लोग प्रार्थना के लिए जाते थे और बारिश आती थी, हम लोग बोलते थे प्रभु इस बारिश को तेरे नाम से आज्ञा देते हैं कि हमारे जाने तक रुक जाए। तो कई बार बारिश रुक गई, कई बार बारिश रुक गई हमारे जाने तक। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे रहा है। परंतु मनुष्य इतना ये है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाने के बावजूद भी इतना इंपॉर्टेंस दिया कि अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपने सॉस को मनुष्य के अंदर में डाला। फिर भी मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, नहीं सुनता है। परंतु यहां पर दाऊद कहता है कि तुम सब क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति गान करना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। हालेलुया। सो हम परमेश्वर की कैसे स्तुति कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, दाऊद ने कहा, और एक भजन संहिता पढ़िए, भजन संहिता 34 का 1 पढ़िए। 34 देखिए दाऊद ने क्या किया, हमको बताया, जवानों, कुंवारियों, बड़े पुरनियों और बालकों, तुम लोग सब परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति करो। आकाश को, चंद्रमा को, तारांगन को, आकाश के जल को, समुद्र को, सबको कहा कि तुम क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो। परंतु दाऊद एक बात और कहता है, भजन संहिता के 34 के 1 में लिखा है कि मैं क्या करूंगा, हाँ ऐसा नहीं मैं तुमको बता रहा हूं, परंतु मैं भी क्या करूंगा, परमेश्वर को, परमेश्वर यहोवा को हर समय क्या करूंगा, धन्य कहा करूंगा। मतलब उसकी स्तुति करूंगा, उसको धन्य कहा करूंगा, और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। बराबर? मतलब मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं, परंतु ये बात मैं भी करूंगा। मैं हर समय अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से होगी। एक गीत है ना, मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मुंह से मैं करता रहूंगा। मेरे साथ यहोवा की स्तुति करो, आओ सब मिलकर उसको ऊंचा करें। ऐसा गीत है। हालेलुया। तो क्या करें, हम सब मिलकर उसकी क्या करना है, हमें स्तुति करना है। तो हम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, है ना? आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 150 उसका पहला वचन पढ़िए। हाँ, यहाँ की स्तुति करो। कैसा करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। देखिए यहाँ पर ना, हम जब आते हैं ना इस स्थान पे, इस भवन में आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको सब भूल जाना है। क्या करना है, हमको सब भूलना है और सब भूलकर बड़े जोश और आनंद के साथ में परमेश्वर की क्या करना है, स्तुति करना है। और कई बार जो है उस स्तुति का प्रमाण जो है कम हो जाता है। जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं, कम हो जाता है। जब नए नए जब आते हैं तो बड़े जोश के साथ में क्या करते हैं ना, तालियों को बजाते हैं, उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। जैसे जैसे दिन ढल जाते हैं, जैसे जैसे समय बीत जाता है, तो हमारी स्तुति करने का तरीका भी बदल जाता है। इधर पुराने चर्च में पहले के कुछ लोग आते हैं, है ना, कुछ लोग आते थे और बच्चे बड़ा वाच करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा मत समझना आपको बड़े लोग देखे नहीं देखे, बच्चे लोग क्या करते हैं, जरूर देखते हैं। तो एंजल और संदेश छोटे थे, तो हम लोग फैमिली जैसा प्रेयर होती थी ना, हमारी शाम की फैमिली प्रेयर होती है, तो उसमें क्या होता था, बच्चों को पूछते थे, तो उसको वो बोलते थे, वो मतलब एक एक का नाम लेके, मतलब देखो बच्चे कितना आवाज करते पता आपको। तो हमारे इधर चर्च में कुछ लोग आते थे जो स्टार्टिंग में बड़े जोश के साथ में, फिर उनके स्टाइल है ना बदल गए, क्या कि ताली बजाने की, आराधना करने की। हम लोग पूछते थे बच्चों को, वो हमको बताते थे, वो बताओ कि कैसा आराधना करता है, बोले वो बताओ कि कैसी स्तुति करते हैं। हम लोग ने बता, तो नाम लेके बोलता था। फिर वो एक का नाम लिया उसने और बोला, संदेश बोला, वो बोला कैसी आराधना स्तुति करता है कैसा करता है, अरे सही में हकीकत है, ऐसा ही करता था वो। हम लोग बोले यार कितना मतलब कितना ध्यान करता है बच्चा ना। कैसे बोले, कैसी स्तुति करता है बता, बोले गा के हालेलुया हालेलुया, मतलब ऐसा
ऐसा जानवर कैसा है? ऐसा है ना। और फिर मतलब फिर और बताते थे किसी का फिर ऐसा ऐसा, मतलब ऐसे बच्चे है ना, वो तो बच्चे ऐसे ऐसे तरीके क्या करते थे, बता देते हैं ना। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, बड़ा गौर करते, याद रखना। आप अभी ऐसा ना, कोई ऐसा ऐसा नहीं करना, हालेलुया हालेलुया, कोई से ऐसे ऐसा ऐसा नहीं करना है ना। तो समझिए ये हाथ भी नहीं जा रहे है ना। तो कैसा है, ताली बजनी चाहिए है ना, ऐसे बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए, है ना। जोर से आवाज आना चाहिए ना, जैसी गाल पर बजती है वैसे इधर बजनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो परमेश्वर की स्तुति ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता है ढिलम ढालम परमेश्वर की स्तुति। मैं कह रहा हूं जब आते हैं तो जोश के साथ में करना चाहिए। कैसा? हाँ, परमेश्वर की स्तुति जोश के साथ में होनी चाहिए। देखो दाऊद क्या बोलता है यहां पर, यहोवा की स्तुति करो और ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी क्या करो, स्तुति करो। ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। और पवित्र स्थान कौन सा है? परमेश्वर कहता है कि जहां 2 या 3 है ना मेरे नाम से आते, वो पवित्र स्थान है। मतलब पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, बराबर है। ऐसा नहीं कि आप इधर ही पवित्र स्थान है, आपके घर में भी पवित्र स्थान है, आपका घर भी पवित्र है। अगर आप आराधना करते हैं, फैमिली को लेकर बैठते हैं, उसकी स्तुति गान करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उस स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण करता है, बराबर है। तो इसलिए हमको स्तुति करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे? दाऊद कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के, हाँ क्या करो, आकाश भरे, मतलब सामर्थ्य भरे आकाश मंडल में भी क्या करो, मतलब सब स्तुति है, आराधना करो। ये मरने के बाद में हमारा क्या होता, क्या होगा? तो सोचा क्या अरे भाई वहां पर प्लास्टर करेंगे, हाँ किशोर उधर सोना भी बनाएगा, हाँ क्या करेगा कि ये सोनू कपड़े सिलाएगी उधर में, हाँ क्या करेगा बताओ तो, हाँ क्या करेंगे उधर जाके? करना क्या हमको ये तो बता, ये तो हम सीख रहे हैं इधर में, हम लोग क्लास चल रहा है आपका अभी। क्या करेंगे, क्या करेंगे, है ना। कोई कोई उधर काम करेगा क्या? सोन पापड़ी का हुनर इधर ही है ना, वो अशोक भाई वेल्डिंग करते हैं, वो वेल्डिंग का हुनर इधर ही है, बराबर है। उधर कोई बोलेगा कैसा काम चल रहा है, आज काम पर गया क्या, पूछेगा क्या? नहीं। क्यों क्यों नहीं पूछेगा? क्या फिर विवेक बोलेगा ए ट्रैफिक रुक जाओ, गाया चलिए उधर, उधर गाया नहीं है, कहां से हाथ देगा रुक जाओ, है ना। कि वो भी स्तुति करेगा, लोग बोलेंगे यही चीज हमारे यहाँ रुकता था, बोलेंगे ये उधर सोन पापड़ी बनाता था, ये उधर प्लास्टर करता था, वो उधर वेल्डिंग करता था, बराबर है। सब लोग उधर मिल जाएंगे, परंतु ऐसा करके सब लोग तो अभी इधर देखो, है ना। वो अरूप भाई मिस्त्री का काम करते हैं, ये धुए साहब जो है ये लेबर का काम करते हैं, है ना। और रवीना सिस्टर भी काम पे जाती है, ये प्रतिभा सिस्टर भी काम पर जाते हैं, है ना। सोच के उधर में काम चालू मत कर देना आप अपना, है ना। मतलब कैसा, अरे आओ मिस्त्री भी इधर ही है, लेबर भी इधर ही है ना। आओ एक बिल्डिंग खड़ी करे। पता है आपको पुराने नियम में क्या हुआ था? पुराने नियम में आपको पता है कि भाषा कैसे बदली? नहीं पता? फिर कभी बताऊंगा, थोड़ा सा बता के फिर कभी इस पर बात करूंगा, है ना। ये लोगों ने क्या किया, जब नूह का समय आया, जब उनके बच्चे हो गए, बड़े हो गए और बहुत सारे लोग बढ़ गए अभी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों ने क्या सोचा, आओ हम क्या करेंगे, एक गुंबद बनाएंगे। क्या करेंगे? मतलब एक घर जैसा, गुम्मट जैसा भी बिल्डिंगें बनती ना, तो सोचो ये आज की बिल्डिंग नहीं है, पहले भी बनती थी। क्या करे, बिल्डिंग बनाए। यहोवा ने ऊपर से सुना परमेश्वर ने, है ना। ये क्या बोले, कौन कौन? मिस्त्री, लेबर, माल बनाने वाला, ईटा ढोने वाला, समझ गया क्या? ये सब लोगों ने मिलकर सोचा आओ। अच्छा उसमें कौन कौन था? ईटा बनाने वाले भी लोग थे, और ईटा पर लगने वाला जो गारा है ना, वो मट्टी, वो बनाने वाला भी था, मतलब सबके सब थे। उन्होंने सोचा आओ बोले हम लोग क्या करेंगे, एक गुम्मट बनाएंगे। कैसा गुम्मट बनाएंगे कि आकाश तक का ऊंचा गुम्मट बनाएंगे। तो वहां पे लिखा है कि आओ हम पहले ईटा बनाएंगे। तो सब लोग पहले ईटा बनाने लग गए, फिर सब लोग बांधने लग गए हैं, थोड़ा दूर तक चले गया गुम्मट, बराबर है।
परमेश्वर ने सोचा ये मनुष्य तो खूब है ना, इसको मैंने एकत्र क्या किया, ये लोग जम के चालू छो गए, बोले आजा हम लोग घर बनाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना कभी कि आओ भाई सब लोग करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि ये लोग सही नहीं कर रहे, तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर भाषा की गड़बड़ी डाल रहा। अभी क्या हो गया, ये रवीना सिस्टर, ये ध्रुवीय सिस्टर, ये प्रतिभा सिस्टर और कौन कौन है, बहुत सारे, यहाँ ये कौशल भाई भी काम पर जाते हैं, ये सिस्टर भी काम पर जाती है, ये सब लोग मिल गए। इन्होंने बोला आओ हम क्या करें, घर खड़ा करें। परमेश्वर ने बोला अच्छा तुम मेरे बराबरी में आना चाहते हो, बराबर। तो क्या किया, अरूप भाई मिस्त्री, अरूप भाई ने बोला प्रतिभा इटाला, है ना। परमेश्वर ने क्या कर दिया, इसकी भाषा बदल दी। क्या कर दिया, तू सुन भी मत समझ भी मत, तू लोधी बोल तू लोधी बोल, और ये हिंदी बोले, ये बोले इटाला, बोले क्या, तो इटाला आया क्या उन्होंने, नहीं ला। फिर अरूप भाई बोले कौशल भाई को मसाला ला, परमेश्वर ने क्या किया, उसकी भी भाषा बदल दी। मतलब प्रतिभा सिस्टर की और उनकी भाषा भी एक नहीं है, उनकी भी भाषा बदल दी। सब एक दूसरे के ऊपर में चिढ़ गए, और इन्होंने जो प्लान बनाया था क्या वो हम उधर में क्या करेंगे, घर बनाएंगे। इसलिए याद रखना, ठीक है, तुम लोग प्लानिंग नहीं करना ऊपर में, है ना। सो कहने का मतलब है कि हम स्वर्ग में करेंगे क्या फिर, केवल और केवल क्या करेंगे, स्तुति आराधना। इधर के काम इधर ही है, इधर का टैलेंट परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया कि आपकी रोजी रोटी चल सके, आप खा पी सकते हैं। इसलिए तो बाइबल कहती है हमको कि इस पृथ्वी के घर को और पृथ्वी के धन पर मन मत लगा, क्योंकि इधर ही छोड़ना है, उधर जाना है। उधर कोई धनी नहीं है, बराबर है, उधर कोई नहीं है। ये कैसा होगा, यीशु मसीह को एक प्रश्न पूछते, क्या पूछते, एक प्रश्न पूछते कि बाबा एक भाई की पत्नी थी, मतलब 7 भाई थे, सुना आपने पढ़ा, 7 भाई थे, एक पत्नी थी, बड़े भाई की बीवी थी, बराबर, और बड़ा भाई बिना बच्चे के मर गया। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था ना, ऐसा होता था बोलते, पता नहीं। फिर दूसरे भाई ने शादी किया, वो भी मर गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, सबके सब मर गए, सब भाई मर गए, परंतु बीवी बच रही। यीशु मसीह को पूछा कि आप बताओ मुझे कि ये सब मर गए हैं, और उसके बाद में लिखा कि वो स्त्री भी मर गई। तो यीशु मसीह को क्वेश्चन किया, सवाल किया कि जब वो मर गए और जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो किसकी पत्नी कहलाई जाएगी, क्या बोला यीशु मसीह ने, क्या आंसर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में कोई पत्नी नहीं, कोई बेटा नहीं है, कोई माता नहीं है ना, कोई कुछ नहीं है, परंतु स्वर्ग में सब एक समान हो जाएंगे। कोई बोल सकता क्या, बाबू मैं तेरी मां थी रे, है ना, मैं तेरा बेटा था रे, है ना, कोई बोल सकता क्या, नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई कुछ नहीं। सबके सब बाइबल कहते हैं कि सबके सब वहां पर क्या करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, ये सब इधर ही है, उधर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए दाऊद कहता है कि हम लोग जो है ना, उसके पवित्र स्थान में, आकाश मंडल में उसकी क्या करे, सामर्थ से भरे हुए उसके आकाश मंडल में उसकी स्तुति करे। तीसरा वचन, तीसरा, हाँ, कैसे उसकी आराधना कर सकते हैं, नरसिंगा फूकते हुए उसकी क्या करे, स्तुति करे, और सारंगी और वीणा बजाते हुए भी उसकी क्या करे, स्तुति करे। मतलब कहने का मतलब है जितने बाजे हैं, जितने वाद्य हैं, और आगे पढ़ो, डब बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे, बांसुरी बजाते हुए और ऊंचे शब्द वाली, मतलब सबसे ज्यादा बजने वाली। हम जान खरीदने जाते तो क्या करते हैं, बजा के देखते हैं नहीं, जिसका ज्यादा आवाज आएगा उसको ही लेते हैं। हाँ, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते, कौन से आनंद के महाशब्द वाले, कौन सी है भाई, किधर मिलती है, किधर मिलती है, आनंद से, आनंद की
क्या लिखा है? आनंद की महाशब्द वाली झांझ। आनंद, देखो या सुना, आनंद की महाशब्द वाली झांझ कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? पता है किसी को कहाँ मिलती है? हाँ, परमेश्वर के पास में। और हाँ हाँ, ठीक है। और सांगा सांगा, तुम्ही सांगा क्या हुआ? कोई सीरियस मैटर है क्या? अच्छा मैं बोला इतना डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, बताओ क्या पूछा मैंने, क्या पूछा मैंने? हाँ, आनंद से शब्द वाली महाशब्द वाली झांझ बजाकर कैसी होती है? कैसी होती है? हाँ, महाशब्द वाली। और बरोबर, आपका उत्तर बरोबर है। मतलब आनंद से महाशब्द वाली झांझ, मतलब कहां से निकलता? आनंद। हमने क्या पढ़े? याकूब के 13:5 में लिखा है कि जो आनंदित है वो क्या करे? परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की स्तुति करे। तो यहां पर लिखा है कि आनंद, फिर से पढ़ो। आनंद की मतलब तुम आनंदित हो, महाशब्द मतलब तुम्हारे अंदर से बड़ा शब्द निकल कर क्या करे? परमेश्वर की स्तुति करना है, बराबर है। और हाँ, जितने प्राणी हैं सबके सब यहां की क्या करें? स्तुति करें। अब स्तुति करने से होता क्या है? स्तुति करने से होता क्या है? सबसे शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, क्या होता है पता तो चले आपको पता है कि नहीं? सबसे शुरुआत में बात कही थी मैंने। हाँ, हम स्तुति इसलिए करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर को हमारे मध्य में क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। और स्तुति और आराधना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे मध्य में आती है, क्योंकि स्तुति और आराधना के द्वारा आपको छुटकारा मिलता है। स्तुति और आराधना के द्वारा आपको क्या करता है? चंगाई मिलती है। स्तुति और आराधना के द्वारा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पहले इधर में स्तुति करते हैं ना, क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, फिर आराधना करते हैं। आराधना देखिए, फिर कभी बताऊंगा मैं इसके बारे में। स्तुति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, बताया मैंने ना। आराधना जो हमारे पास में वाद्य है उसको बजा बजा कर परमेश्वर की क्या करना है? स्तुति करना है। जब स्तुति हो जाएगी तो क्या होगा? अरे अभी तो पता है आप लोगों को, तो पता है मुझे। स्तुति क्यों करते हैं? स्तुति क्यों करते हैं? स्तुति के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति आती है, और जब उपस्थिति आती है तो फिर क्या होता है? हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं, फिर क्या करते हैं? सीधा आराधना में चले जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ गई। और जैसी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ गई तो हमारे मध्य में क्या होता है? कार्य होना चालू हो जाता है। कौन से कार्य? चंगाई का कार्य, छुटकारे का कार्य। इसलिए स्तुति करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दाऊद देखे, शाऊल के बारे में पता है ना आपको? शाऊल के अंदर मेरे को परमेश्वर का वचन कहता है, शामुएल को बोलता है परमेश्वर कि शाऊल को राजा बनाकर मैं क्या किया? पछता रहा। अभी मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो और दाऊद को चुनता है, और परमेश्वर क्या करता है? शाऊल के ऊपर से अपनी सामर्थ को हटा देता है। क्या करता है? अपनी आत्मा को हटा देता है। और वहां पर लिखा है कि फिर शाऊल के ऊपर में एक दुष्ट आत्मा आ जाती है। क्या आती है? और वो कैसी होती है? बीच बीच में आती है। शाऊल के ऊपर में एक दुष्ट आत्मा आती है, और दुष्ट आत्मा जब आती है तो वो मतलब वो अपने आपे में नहीं रहता है, वो अपने आपे में नहीं रहता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? उसको कोई कहता है, उसके जो सैनिक है, उसके जो लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए, ये जो आपके ऊपर में जो दुष्ट आत्मा आती है वो एक चीज से जा सकती है। क्या कर से? सारंगी वीणा बजाकर, गीतों को गाकर ये दुष्ट आत्मा आपके ऊपर से जा सकती है। तो वो दाऊद बोलता है, शाऊल बोलता है कि ठीक है लेके आ जा। तो फिर वो एक उसमें से बोलता है कि इशे का पुत्र जो दाऊद है वो क्या करता है? बहुत अच्छी वीणा बजाता है, बहुत अच्छे वाद्य बजाता है। शाऊल बोलता ले क्या? शाऊल बोलता ले क्या?
अब जब जब वहां पे लिखा है, जब जब शाऊल के ऊपर में दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद क्या करता था? हाँ, वीणा बजाता था, दप और वीणा बजाता था और गीतों को जब गाता था और उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल जाती। स्तुति आराधना करना हमें दाऊद ने सिखाया है, समझ है ना। मतलब किस तरह वो बहुत परमेश्वर की स्तुति करता है, बराबर है, क्योंकि उसके हाथ में वो टैलेंट है। देखिए, हमारे अंदर में जो हुनर है उसके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हमारे अंदर में जो हुनर है उसके द्वारा भी परमेश्वर की स्तुति करनी है। कई बार हम हमारे हुनर को क्या करते हैं, दबा देते हैं। किसी को गीत गाना, अगर अच्छा गीत गाते हैं, मैं जब नया नया विश्वासी था, शायद 1-2 बार गया था और नया नया उद्धार हुआ था, तो बड़ा उत्साह था गीत गाने का और ये सब ऐसा करने का, पर गा नहीं पाता, शर्म आती थी। तो एक बार कलीसिया, मतलब छोटी ऐसी घर में कलीसिया लगती थी, 15-20 लोग आते थे, ज्यादा नहीं आते थे, तो घर में लगती थी। और मैं बोला मेरे भाई को कि मैं गीत गाऊंगा, तो बोले ठीक है गाना। और वो पुराने लोग थे सब, और मैं एक गीत गाने लग गया। कौन सा? आराधना का। क्या का? मुझे समझ नहीं थी, जैसा आप लोग कभी कभी समझ नहीं रहते ना कि स्तुति के टाइम पर स्तुति के गीत गाते हैं, आराधना के टाइम पर आराधना के गीत गाते हैं, ऐसा रहता ना। जब मैं गीत, मतलब ऐसी का है ना, नया नया था, शादी होने के पहले की बात है, तो जब गाया तो वो लोग क्या बोलते मुझे, अब तुझे नहीं आता, बोले ये तूने क्या गाया, बोले है ना, ये तो स्तुति का गीत है। अरे नहीं आता, हमको सिखाओ, है ना। मतलब स्तुति के गीत में, स्तुति में मैंने क्या किया, आराधना का गीत गाया। मेरे अंदर में उत्साह था गीत गाने का। फिर उसके बाद में मैंने उस चैलेंज को ले लिया, है ना। मैं बोला मैं गीत गाकर ही परमेश्वर की आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा। तो उसके बाद से मैं फिर सीखता गया, है ना, सुनता गया और फिर आराधना करते रहे। क्योंकि फिर अपने अंदर के टैलेंट को मैंने क्या किया, जगाया। कई बार हमारे अंदर में टैलेंट रहता है, हम लोग उसको जगाते नहीं, उसके द्वारा स्तुति नहीं करते, है ना। तो फिर मैं गाते गया, फिर परमेश्वर की स्तुति करता है गीतों के द्वारा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह आता था। जिसको जो अच्छी तरह आता है उसने क्या करना चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। उसके द्वारा वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। देखो, फादर जी ने हमको बहुत बार सिखाया है, पर लोग सीखे नहीं है, बात अलग है। फादर जी ने वो सिखाया, बहुत लोगों को सिखाया, पर लोग सीखे नहीं, बात अलग चीज। उन्होंने कहा आप दरवाजे पर आते हैं, है ना। लास्ट टाइम विवेक ने अलाउंस किया था कि चप्पल जूतों को क्या करना चाहिए, हमको अच्छा रखना चाहिए, हमको खुद को रखना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो किसी को नहीं बोलना चाहिए तेरी चप्पल उठा, ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं। सीखना है तो सीख लोगों से एक बात सीखना है। क्या करना? सरदार लोगों से एक बात सीखना है। बिजनेस वाला, अच्छा नौकरी वाला जूते को पॉलिश करके देता है दूसरे को, अपने हाथ से उठा के देता है। ये बात सीखी मैंने उनसे, इतना वो मतलब झुक जाते हैं। तो परमेश्वर, देखो फादर जी ने हमको बहुत बार सिखाया, चर्च के बहुत सारे काम है, जो आपको अच्छी तरह आता है उसको करिए। जरूर नहीं हर एक आदमी इधर खड़ा होकर गाने गाए करके, जरूरी है क्या? नहीं है। जो हमारे पास में टैलेंट है उसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, जो हमारे पास में टैलेंट है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकता है। तो बहुत सारे काम है चर्च में, बहुत सारे काम रहते हैं, जैसा अभी ये जूते चप्पल उठाना, झाड़ू मारना, जैसे बहरे लोग झाड़ू मार, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि अंदर हमेशा वही मारती है, ठेका थोड़ी लिया उसने। हाँ, जिसके हाथ में ये सोचना कि सबसे पहले झाड़ू मैं उठाऊंगी, क्या सोचना, ये काम मैं करूंगी आज, सबसे पहले मैं जाऊंगा, जूते उठाऊंगा, चप्पल उठाऊंगा, सब कुछ ठीक ठाक रखूंगा, चेयर ठीक करूंगा। ऐसा उत्साह होना चाहिए कि सबसे पहले मैं करूंगा, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जानना वो करता है तो करने दो, वो घर थोड़ी है, माँ करती है तो बेटी बोले जानना ना करने देना। हाँ, या बहू करती तो सास, और सास करती तो बहू बोले जान देना कर रही ना। ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का काम है। जिस बात से आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते करिए, जो आपके पास टैलेंट है उसके द्वारा करिए। अगर आप अच्छा गीत गा सकते तो गाइए, अच्छा आप कर सकते हैं तो करिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा, है ना, सीखना पड़ेगा। सीखते कब? अभी जैसा अगर आपको यहाँ पर गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है,
तो घर बैठे बैठे तो आप सीखेंगे नहीं इधर में, बराबर है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा हमको? ऐसा करना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा। यहां जो आराधना स्तुति होती है वो कैसी होती है समझना पड़ेगा, किसके बाद में क्या होता है ये समझना पड़ेगा। और ये कब समझता है इंसान? जब शुरुआत से आएगा, आप सीखोगे, आप समझोगे, तो उसके द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। सो इस तरह से हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। अभी क्यों हमको परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है बताइए कोई? क्यों कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए? आइए वचन निकालेंगे। 110 निर्गमन उसका 15 का 2 निकाले। निर्गमन 15 उसका दूसरा। हाँ, यहां दाऊद क्या बोलता है कि परमेश्वर यहोवा जो है मेरा क्या है? बल है। पहली बात क्या है? बल है। और हाँ क्या है? विषय का मतलब क्या होता है? शीर्षक है ना, विषय है। अभी जैसा मैंने आपको बोला कि मैं क्या बताने वाला हूं, किसके ऊपर मैं प्रचार करने वाला हूं, ये क्या था? विषय था, ये विषय था, है ना। तो दाऊद क्या बोलता है? मेरा विषय कौन है? भजन गाना मेरा विषय है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है। क्यों हमको परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी है, ये मैं बता रहा आपको। दाऊद यहाँ पर सॉरी मूसा बोलता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा क्या है? बल है और भजन का विषय है, और हाँ वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मतलब वही मेरा उद्धार ठहरा है, और बस मेरा परमेश्वर वही है। मैं उसी की स्तुति करूंगा। नहीं, हाँ आगे पढ़िए ना। वो मेरे पूर्वजों का भी परमेश्वर है। क्या दाऊद सॉरी मूसा क्या बोलता है कि परमेश्वर मेरा कौन है? बल है। ये गीत गाता है मूसा जो है, मूसा और मरियम जो है गीत गाते हैं, है ना। उस गीत का शीर्षक है, वो गीत के कुछ पॉइंट्स है इसमें, है ना। तो दूसरे वचन में देखेंगे आप, तो गीत गाते हैं वहां पर। तो यहां पर मूसा जो बोलता है कि परमेश्वर यहोवा जो है मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है, और बोलता है कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी स्तुति करूंगा। वो मेरे पूर्वजों का भी परमेश्वर है। वो क्या है? मेरे बाप दादों का भी वो परमेश्वर है। मैं उसकी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। क्यों करना है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है। दूसरी बात, परमेश्वर क्या है? भजन का विषय, मतलब हम उसके द्वारा उसकी आराधना करेंगे। मैं जो कुछ करूंगा उसका विषय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। दूसरी बात बोलता हो कि मेरा उद्धार है। मेरा क्या है? उद्धार है। तीसरी बात बोलता है कि वो मेरा परमेश्वर है। चौथी बात बोलता है कि वो मेरे पूर्वजों का भी परमेश्वर। मैंने शुरुआत में बोला था कि माता पिता को परमेश्वर का दर्जा देना चाहिए, है ना। तो मूसा क्या बोलता है कि वो मेरे पूर्वजों का भी परमेश्वर है और मेरा भी परमेश्वर। मतलब पूर्वजों को भी परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है। तो मेरा परमेश्वर कोई और है क्या? नहीं है। तो मेरा परमेश्वर कोई और नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। परमेश्वर के सिवा हमारा परमेश्वर कोई नहीं हो सकता, ना मूर्ति, ना फोटो, ना जीवित आदमी, क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने बनाया। क्योंकि मूसा बोलता है कि मेरे पूर्वजों का भी परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है। इसलिए क्या करूंगा? हाँ, इसलिए क्या करूंगा? मैं उसको सराहूंगा। मतलब उसकी स्तुति, सराहना मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, उसको बताना, उसके गुण को प्रकट करना। क्यों करना आराधना? उसके गुणों को प्रकट करना, बराबर है। सराहना मतलब क्या होता है? सराहना मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते ना, क्या गीत गाया तूने, क्या आराधना किया तूने, क्या काम किया तूने, क्या ऐसा किया, बराबर है। क्या करते हैं हम लोग? इसको मतलब क्या है? प्रोत्साहित करना। क्या करना? सराहना। मतलब उसके गुणों को क्या करना है? बताना कि तूने कितना अच्छा ये काम किया, तूने कितना अच्छा ये किया, तूने कितना अच्छा वो किया है, उसको सराहना। तो मूसा बोलता है कि मैं क्या करूंगा? सराहूंगा। पहला शामुएल दूसरा 2:2 में लिखा है। हाँ देखिए, परमेश्वर की, देखिए मुझे बताइए परमेश्वर की स्तुति कैसी करनी चाहिए? फिर पता ही नहीं चलेगा आपको। बताइए। बता, अभी तो बताया मैंने। हाँ?
मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ इधर है कि नहीं है, कि चले गए इधर में, है ना? डब्बे में लाए क्या सबने? हाँ, नहीं लाया क्या? नहीं लाया तो टेंशन मत लेना कि मैं किसके साथ खाऊंगा करके। नहीं लाया होंगे तो ये मत सोचना, क्योंकि आप हो सकता चिंता में होंगे मेरा क्या होगा। मैंने भी नहीं लाया, मुझे मालूम है मेरा कुछ ना कुछ तो हो गया, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए मेरा क्या होगा। ठीक है, होगा, जरूर होगा, हम सब है मिलकर सब कुछ खाएंगे। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं है। तो बताइए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं क्या बताया, हमको पता होना चाहिए ना बताया। तो जब हम सीख रहे हैं परमेश्वर की स्तुति करना सीख रहे हैं, तो मैंने 2 विषय बताए थे आपको। पहली बात कि परमेश्वर की स्तुति कैसी करते, बताइए। जल्दी, अरे अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, परमेश्वर की स्तुति कैसी करते हैं, बताया कि नहीं बताया? अतुल बताया कि नहीं बताया? अरुप भाई बताया कि नहीं बताया? तो फिर चुप क्यों? अशोक भाई बताया? गीत गाकर आप नहीं, तुमची बारी आल्यावर तुम्ही बताओ अशोक भाई, गीत गाकर, डब बजाकर, सारंगी बजाएंगे, सब कुछ बजाएंगे। ठीक है, और हाँ किशोर, ये तू बता रहे ना, ये आने वाला पास्टर है। हाँ, ये पास्टर काम पर गया फिलहाल में, तो मैं वो सीनियर पास्टर है, मेरे बाद में उधर पास्टर बैठे दोनों उधर, है ना? तो ये आने वाले पास्टर है, 2 तैयार हो रहे हैं अभी पीछे से। एक गाड़ा बेच रहा है, वो गाड़ा बेचने में लगा हुआ है ना। अब माँ बाप को समझना चाहिए, उसको गाड़ा बेचना बंद कराओ अभी, ठीक है? अगर बच्चों को इधर पास्टर बनाना है तो ठीक है। हाँ बताओ किशोर, कैसी स्तुति करनी चाहिए? हाँ हाँ हाँ, अच्छा बस। और आप लोग बता दो कैसी, मैंने बताया था ना कि परमेश्वर की स्तुति हमको कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं हम लोग, बताओ कैसे कर सकते हैं, बताओ। हाँ, बजाकर, उसके द्वारा। हाँ हाँ संडा, हाँ अच्छा सुनो, हाँ ठीक है, और ठीक है, बराबर समझ गया। क्यों करना है, इतना समझ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। तो अभी जब आप स्तुति आराधना करने आओगे तो कैसा करोगे? ऐसा करोगे? हाँ, तो ऐसा ले लिया, हालेलुया, हाथ भी ऐसा हिलता नहीं है, बराबर है? अरे परमेश्वर ने बल दिया, मस्त हिलाओ, दोनों हाथ हिलाओ, है ना? स्तुति आराधना कैसी होनी चाहिए? प्रसन्न करने वाली, है ना? आनंद के साथ में ना, प्रसन्न करने वाली होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? जब अभी मान लो कि किशोर को किसी लड़की को इंप्रेस करना है, तो किशोर क्या करेगा? हा? क्या करेगा? क्या करेगा? हा? नहीं बता रहा हूं मैं, समझ लो अच्छे से। ये चलता है, ये मेरा वो, क्योंकि आने वाला पास्टर है ना, तो वो भी बोलेगा पास्टर ने सिखाया था, वो भी ऐसे ही बताते जाएगा। बोलो जल्दी किशोर, क्या करेगा ये? पहली बात नहीं, पहली बात समझ लो, पहली बात क्या करेगा वो? अभी वो घर में है, अभी उसको मिलने जाना है, क्या करेगा वो? हाँ, क्या करेगा वो? पहले, सबसे पहले क्या करेगा? तैयारी करेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? तैयारी करना। हाय का कालचा कपड़े देवर है ना, है क्या बिना पुरुष के कपड़े देवर? वो बोलते धोचा है जी, काय ना दोनों चर्च सब जावा है। कहा जाना है? सिर्फ चर्च में ही जाना है, क्या करना है? क्यों भाई? और समझ लो जाना है, क्या करेगा? ये बुरा नहीं मान मेरे बाबू किशोर, गया नहीं तू उसी में बता रहा हूं मैं। हाँ, पता चला कि बाद में किशोर बोलेगा पास्टर जी थैंक यू। मैं बोला क्यों? मुझे पता नहीं था ये सारी बात। अच्छा मैं आपने बता दिया है ना, तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, तो क्या करेगा किशोर? क्या करेगा?
तैयारी करेगा, सेंट वेंट मारेगा, अच्छे कपड़े है ना, माँ पूछेगी रविरा से किधर आता हूँ है ना, ऐसा स्प्रे वे मार के बिल्कुल तैयार बिल्कुल जाएगा, है ना, बराबर है कि नहीं? सही बात है ना। तो पहले सबसे पहले हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? इधर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नींद में से उठ के आए, तो कैसा आना चाहिए? मस्त तैयारी होकर आना चाहिए ना। अभी ये देखो अतुल, कमाल की बात है, तेरे पास कोट है ना, तो तू रोज क्यों नहीं पहन के आता? जब बर्थडे था तो सबसे दूल्हा यही लग रहा था, मतलब समझ में आ रहा था क्या बर्थडे है इसका आज, है ना, कोट पहन के आया था। तो फिर हमारे पास में और कपड़े है तो पहन के आना चाहिए अच्छे अच्छे, है कि नहीं? ये नहीं तो कई बार हम लोग बोलते हैं लोग वो शादी में जाएंगे उसको पहन के, हम बर्थडे में जाएंगे उसको पहन के, है ना। इधर आओ ना, इधर भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ। रोमन कैथोलिक चर्च में गए क्या आप कभी? देखा क्या? उधर की एक बात बताता, हाँ वो गया, आप उसको पता है। हाँ क्या करते, ऐसा सच के आते हैं बिल्कुल, है ना, टॉप टिप कोट कोट जो जो कुछ होगा सब पहन के आते हैं। किधर में? ऊपर में, अंदर में पूरा खाली, अंदर में पूरा खाली है, बिल्कुल टापो टिप पाते बिल्कुल, है ना। किसी का ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, अपन तो क्या कैसा है मतलब अपन क्या करते हैं, खुल के बात करते हैं। पर कोट कोट वाले, कभी आप फ्लाइट में जाना, जब प्लेन में जाओगे ना, बाजू वाला ऐसा बताता है ना, कि बाप रे पूछो मत, ट्रेन में जैसी बात करते हैं और बस में बात करते हैं वैसा नहीं है। वो बाजू ऐसा ऐसा लगता है चोर के सामान जा रहे हैं, चोरों को लेके जा रहे हैं फ्लाइट। क्यों? बाजू वाला ही बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। और हमारे जैसे वालों को बहुत अखरेगा, वो लोग कोई बात ही नहीं करता उधर में, इतने पैसे दिया, बराबर है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? सबसे बात तैयार होके आना है, अच्छा फ्रेश होके आना है, अच्छी तैयारी होके आना है। दूसरी बात, इधर में जाना है तो क्या करना है? फिर खुल के परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, प्रशंसा करना है, ठीक है? याद है? अभी क्यों करना है? आमंत्रित करना है, ठीक है? नहीं क्यों करना है, मतलब आमंत्रित तो करना चाहिए, मैंने पहले बताया क्यों करना है, अभी तो बताया कैसे करना है, बताया क्यों करना है, बताइए क्यों करनी है? अभी तो बोला, मूसा ने क्या बोला? हाँ हाँ बोलो। मूसा ने निर्गमन के 15:2 में क्या कहा? पहली बात, परमेश्वर मेरा यहोवा मेरा क्या है? बल है, इसलिए उसकी स्तुति करना है। दूसरी बात, वो मेरा उद्धार है। क्या है? वो मेरा उद्धार है, वो मेरे भजन का विषय है। तीसरी चौथी बात, वो मेरा परमेश्वर है। पांचवी बात, वो मेरे पूर्वजों का भी परमेश्वर है, इसलिए मुझे क्या करना है? उसकी स्तुति करनी है। आगे पढ़िए, शमूएल 2:2। फिर छठवीं बात, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान पवित्र कोई भी नहीं है। और हाँ, और क्या है? क्यों करनी है? क्योंकि 6 बातें बताया मैंने आपको, बराबर है? छठी बात थी कि परमेश्वर के तुल्य पवित्र कोई भी नहीं है, बराबर है? और फिर लिखा है यहां पर, क्योंकि तुझको छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करना है। और आगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के समान कोई भी चट्टान नहीं है, मतलब वो मजबूत गढ़ है, इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। और देखिए, सिलास और पौलुस को जब जेल में डाला गया था, क्या किया? क्यों करना चाहिए और बताता मैं, स्तुति उसकी आराधना है। सिलास और पौलुस को जेल में डाला गया था, बराबर है? अब उसके पास में कोई आसार नहीं थे छूटने के, क्योंकि उसको कड़ी सजा मिलने वाली थी। हो सकता था उसको मार डाला दिया जाता था, है ना, मारा जा सकता था, कुछ भी हो सकता था उसके साथ में। कोई आशा नहीं थी उसके पास में, कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास में। अगर इस समय में उसने क्या किया? इस समय में क्या किया उसने?
परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर की आराधना किया। कौन से समय में? दुख और तकलीफ के समय में, जिसमें कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, कोई बचने की आशा नहीं थी। ऐसे समय में क्या किया उसने? परमेश्वर की स्तुति किया। वहां पर लिखा है वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो? सिलास और पौलुस जो है रात के आधी रात में लगभग, वहां पे लिखा है आधी रात के लगभग 16वें अध्याय में लिखा है प्रेरितों के काम में, तो वहां पे लिखा है आधी रात के लगभग सिलास और पौलुस क्या कर रहे थे? परमेश्वर के गीतों को गाकर क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। और वहां पे लिखा है कि कौन सुन रहा था उसको? सब लोग सुन रहे थे। मतलब कितनी जोर से गाया होगा उसने? कई बार हम लोग ऐसा स्तुति आराधना करते हैं घर में भी कि बोले बाजू वालों को भी सुनाई नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं सुनाया जाना चाहिए? उसको पता होना चाहिए ना, बाजू वाले को भी, है ना, उनको पता होना चाहिए ना कि हम किसकी स्तुति आराधना करते हैं, क्यों करते हैं। अगर किसी ने आपको पूछा कि आप परमेश्वर की स्तुति आराधना क्यों करते हैं, तो क्या बोलोगे अभी आप? क्या बोलोगे? पूछेगा ना, पूछते ना, संसार के लोग पूछेंगे क्यों भाई परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हो, क्यों इतना बड़े बड़े वाद्य बजाते हो, तालियां बजाते हो, गीत गाते हो, है ना, जो जो से गाना गाते हो, तो क्यों गाते हो? क्यों गाते हो? क्यों गाते हो? परमेश्वर मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है, और परमेश्वर मेरा उद्धार है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पूर्वजों का भी परमेश्वर है। छठवीं बात, उसके जैसा कोई पवित्र नहीं है। बराबर? इसलिए मुझे क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। जब सिलास और पौलुस स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे जेल में, वहां पे लिखा है कि कैदी तो सुन रहे थे, परंतु उसके द्वारा, स्तुति और आराधना के द्वारा क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई। और जैसे परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो क्या होता है? हड़कंप मच जाता है। क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति जब आते है ना, देखिए, अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए ना, सही में आप लोगों को, जितना बपतिस्मा हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा चाहिए ना, तो पवित्र आत्मा के योग्य काम हमको करना है। प्रभु पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, उससे नहीं आता। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा, मतलब परमेश्वर का सामर्थ आएगा, परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा आएगी, तो क्या होगा? कुछ अद्भुत होगा। क्या होगा? कुछ अद्भुत होगा। तो यहां पर जब स्तुति कर रहा था वो, तो क्या हो गया? कुछ अद्भुत हो गया। क्या हो गया? भूकंप आ गया। अगर आपको सही में, हम 3 दिन का जब फास्टिंग रखेंगे ना, और दिन रात का रखेंगे, बीच में हम लोग सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए रखेंगे हम, है ना, पर उसके लिए ऐसा नहीं है हो कि भाई प्रभु चाहिए मुझे, प्रभु चाहिए, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको फील आना चाहिए, वो आपको वो फील आना चाहिए, आपको अंदर से वो, मतलब आपको बुलाहट को लाना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली स्तुति करना पड़ेगा। जब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली स्तुति करोगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपके बीच में आता है। और सामर्थ जब आता है, एक्ट मतलब प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो पतरस और बाकी चेले लोग और बाकी विश्वासी लोग जब आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे वहां पर, तो क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़ो, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। आकाश से बड़ी आंधी की क्या हुआ? जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, हाँ, मतलब जब वो लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? आकाश से बड़ी आंधी की। कहां से आई है? आकाश से, है ना। आकाश से एक आंधी सी आई है, और आंधी सी आकर उस घर में जहां स्तुति आराधना हो रही थी, उस घर में समा गई। और वहां पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति, मतलब वहां पर जितने लोग थे, क्या करे? पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा से भरकर सब लोग अन्य भाषा में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। क्योंकि अद्भुत हुआ। क्या हुआ?
अद्भुत हुआ। जब परमेश्वर का आत्मा, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में आती है तो क्या होता है? अद्भुत होता है। सिलास और पौलुस जो है, पढ़िए 16वां अध्याय निकाले। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास परमेश्वर के क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। पहली बात क्या कर रहे थे? मतलब गीतों को गा रहे थे। उसकी क्या कर रहे थे? बोलो ना, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और क्या हुए? बंधु ये मतलब कैदी जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। अब यहां पर जैसी स्तुति आराधना करने लग गए गीतों को गाकर, तो क्या हो गया? क्या लिखा है वहां पर? इतने में एक बड़ा सा भूकंप आया। इतना भूकंप बड़ा था क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मतलब साधारण बात नहीं है। क्या हुआ? भूकंप सा आ गया क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिया। इतना महान और विशाल परमेश्वर आपके स्तुति से, आपके गीत गाने से परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देता है। सिलास और पौलुस गीतों को भजन गाकर गीत गा रहे थे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे और सब लोग सुन रहे थे, बराबर है। और जैसा ही परमेश्वर ने इनके समर्पण को मतलब इनकी स्तुति, और आप वही क्या बोल रहा है कि स्तुति और प्रशंसा जो है प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। आप तैयारी करके आने से कुछ नहीं होता। मैं बता रहा था, किशोर की बात अधूरी छोड़ दी मैंने, है ना? तो नहीं समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, है ना? तो समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो बोलोगे आप कोई टारगेट वारगेट नहीं है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं लेना। नहीं तो बोलो तो ये ध्रुव साहब का नाम लेता हूं, बता, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है किशोर तैयार होके गया है, तैयारी होने से कुछ हो गया क्या? नहीं। अब वो जिसके लिए जा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रसन्न करने वाली बात करना पड़ेगा। उसको प्रसन्न करने वाली बात करना पड़ेगा। उसको क्या पसंद है ना? वो उसको आइसक्रीम खाने का शौक करे, बोलेगा चलते हैं गुपचुप खाने। प्रसन्न होगी क्या? होगी क्या? उल्टा क्या बोलेंगे? भाग जाएंगे, बोलेंगे ये 10 रुपए वाला आदमी है। क्या बोलेंगे? ये आइसक्रीम खिला नहीं सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अरे ये सबके जीवन से निकल चुका है बातें, अभी किशोर सिर्फ टारगेट है और कुछ नहीं। सब भुगत चुके हैं इधर में, सब है ना, है ना? ये सभी के जीवन में आ चुका है, टेंशन मत लो, मुझे सब पता है। ठीक है? तो सिर्फ बेचारा अभी शादी नहीं, इसलिए टारगेट है और कुछ नहीं, इसलिए जल्दी शादी कर ले बेटा, है ना? जब तक शादी होती नहीं है तब तक वो ऐसा शिकार बनते जाएगा, है ना? तो क्या होगा? किशोर को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको प्रसन्न करने वाली बातें करना पड़ेगा, तब प्रसन्न होगी। और प्रसन्न होने के बाद में क्या होगा? दोनों एक हो जाएंगे, कुछ अद्भुत होगा। अच्छा हो गया, चलो रे बाबा, है ना? मतलब प्रसन्न हो जाएगा, बराबर है। तो हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, और जब परमेश्वर, तैयारी होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ तैयार होके आए हैं, जैसा मैंने बताया, कुछ लोग कोट वोट पहन के तो आते हैं, है ना? बिल्कुल सब आप देखना, कभी जाके गेट पे खड़े रहना, नहीं ज्यादा तो गेट पे खड़े रहना, ज्यादा दूर नहीं जाना। वो फिर वो जो फटे कपड़े वाले, पुराने कपड़े वाले को बोलते तुम दूसरे सेशन में आना, हम इंग्लिश वाले हैं। उसमें सेशन भी होते, कैसे होते हैं? ना मुझे इंग्लिश वाला अलग होता है, मराठी वाला अलग होता है, हिंदी वाला अलग होता है। मतलब इंग्लिश वाला बिल्कुल सूट बूट में जाएगा, बिल्कुल खड़ा रहेगा, हाथ नहीं लगाना, है ना? ऐसा करेगा। फिर हिंदी वाला अपना चला हालेलुया हालेलुया, है ना? फिर मराठी वाला तो पूछो मत, है ना? नाच नाच के फिर आराधना करते। उधर ऐसा नहीं होता है, उधर सिर्फ 3 सेशन होते हैं, पर सिर्फ वो कपड़े के अनुसार सेशन होते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के चलो। पर यहां ऐसा नहीं, यहां ऐसा है क्या? नहीं, यहां ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यहां सिर्फ तैयार होकर कुछ नहीं होता है, तैयारी से महत्वपूर्ण है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें आप करते हैं। वहां पर लिखा है सिलास और पौलुस ने ऐसी स्तुति की, ऐसी आराधना की कि परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और क्या हो गया? अद्भुत हो गया, क्योंकि उसने प्रसन्न किया। अद्भुत क्या हुआ? भूकंप आया, सारे बंधन टूट गए, सारे दीवारें टूट गई, क्योंकि भूकंप हुआ। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पढ़ा हमने, क्या हुआ? स्तुति आराधना कर रहे थे, स्तुति आराधना किया और परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और क्या हो गया? अद्भुत हो गया, परमेश्वर की सामर्थ आ गई और सब पवित्र आत्मा से भर गए।
स्तुति का कमाल। सिर्फ दे दे बोलने से कुछ नहीं होता। होता क्या? दे दे बोलने से कुछ नहीं होता। आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें करना। कोई लोग बोलते परमेश्वर से मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं करता है, ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, है ना। इतना बोलने की जरूरत नहीं है, इतना बोलने की जरूरत नहीं। प्रसन्न करने वाले 2 शब्द ही काफी है। वो पूरा लेक्चर देने की भी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ वो आना चाहिए कि कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसी स्तुति आराधना करिए कि परमेश्वर को क्या करे? प्रसन्न करे। सिलास और पौलुस ने भी ऐसे किया, पतरस और चलो ने और लोगों ने भी क्या किया? ऐसा ही किया। तो क्या हुआ? अद्भुत हो गया। जब दाऊद वीणा बजा बजा कर परमेश्वर की महिमा कर रहा था, शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल गई। कुछ अद्भुत हो गया। क्या हो गया? कुछ अद्भुत हो गया। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, ऐसा ही होता है। इसलिए हमको करना है, क्योंकि हमको इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर क्या है? बल है, उद्धार है, भजन का विषय है। वो मेरा परमेश्वर है, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर है और वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी। आगे भजन संहिता 30 उसका 1 पढ़िए। मैं तुझे सराहूंगा। देखिए दाऊद और एक बात बोलता है कि यहोवा मैं क्या करूंगा? तुझे सराहूंगा, मतलब तेरी स्तुति करूंगा। हाँ, क्या किया है? क्यों मैं स्तुति कर रहा हूं? बराबर है। मैं क्या बता रहा हूं आपको? क्यों हमको परमेश्वर की स्तुति करनी है। 6 बातें बताया, 6 बातें याद है। अभी दाऊद क्या बोलता है यहां पर? दाऊद बोलता है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा, तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने क्या किया है? मुझे खींच के निकाला है। हाँ, क्या किया? मैं तुझे क्यों, मतलब परमेश्वर ने, देखो क्या बोलता है भजन संहिता के पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में एक वचन बताया था मैंने आपको 34 का, है ना। 34 का मैंने आपको बताया था, 34 का 1 बताया था। दाऊद क्या बोलता है कि मैं हर समय परमेश्वर को क्या करूंगा? धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। अब यहां पर 30 के 1 में लिखा है कि हे यहोवा मैं तुझको सराहूंगा, तेरी स्तुति कराऊंगा, क्योंकि तूने मुझे क्या किया? खींच के निकाला है। कहां से? कहां से? हमको हरेक को क्या किया? उसने खींच के निकाला। कहां से? कोई बीमार था, बीमारी से खींच के निकाला। कोई गर्मी में था, खींच के निकाला। कोई बंधनों में था, खींच के निकाला। तो दाऊद भी यही बोलता है कि तूने मुझे खींच के निकाला, इसलिए मैं तुझे क्या कराऊंगा? सराहूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। और क्या नहीं, क्यों मैं तेरी स्तुति करूंगा? क्योंकि तूने क्या किया? मेरे जो शत्रु थे, मेरे जो दुश्मन थे, मतलब आदमी नहीं है ना, मतलब परिस्थितियां, क्या बोलते हैं उसको? परिस्थितियां। हमारे शत्रु कौन है? हमारी, बराबर है कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा है हमारी परिस्थितियां। आदमी नहीं होता है जो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, नहीं, परिस्थितियां। परिस्थितियां जो है शत्रु को निर्माण करती है। परिस्थितियां क्या होती है? परिस्थितियां जो है ना वो मतलब बहुत कुछ सिखा देती है हमको, हमारी परिस्थितियां। तो परमेश्वर तो दाऊद कहता है कि तूने क्या किया? मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने, मतलब कि मेरी परिस्थितियों ने मुझ पर आनंद नहीं किया। परिस्थितियों के विपरीत, परिस्थितियों के विपरीत, है ना, हार नहीं मानना। परमेश्वर देखिए, आदमी से तो आप निपट लेते, क्या करते हैं? आदमी से निपट लेते, परिस्थितियों से निपटना आसान नहीं होता। अब गरीब परिस्थिति है, कितना भी कर रहे हैं परंतु सुधर नहीं रही, तो क्या, कैसा निपटोगे? कोई आदमी आके तो निपटेगा नहीं इसको। इसके लिए आपको परमेश्वर के पास में जाना पड़ेगा। सो दाऊद बोलता है कि तूने क्या किया? पढ़ो ना। हाँ, हाँ? क्या किया? दाऊद बोलता है यहां पर कि तूने मुझे, हाँ, मैं तुझे इसलिए सराहूंगा। हाँ, नहीं, 1 मिनट। यहां पर दाऊद बोलता है कि हे यहोवा मैं तुझको क्या कराऊंगा? सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच के निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर क्या नहीं करने दिया? आनंद करने नहीं दिया। हे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी, तूने मुझे चंगा किया है, इसलिए मैं तेरी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा।
क्यों करना है परमेश्वर की स्तुति? क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे परिस्थितियों से क्या किया? खींच के निकाला है और हमारे परिस्थितियों को हम पर हावी नहीं होने दिया, मतलब आने नहीं करने दिया। बराबर है? आप बीमार थे, परमेश्वर ने खींच के निकाला आपको वहां से। गरीब थे, है ना, कोई आपको पूछता नहीं था, कोई आपको गिनता नहीं था, बराबर, कोई आपका आदर नहीं करता था, कोई आपका सम्मान नहीं करता था। देखिए, हमारी गरीब परिस्थिति में लोग हमको पूछते भी नहीं। हमारी गरीब परिस्थिति में हमको हमारे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र लोग हो, चाहे हमारे आस पड़ोस वाले हो, कोई नहीं गिनता किसी को। परिस्थिति खराब है तो, बराबर, कोई नहीं गिनता किसी को। परंतु सोचिए जरा सा, उस परिस्थिति में जहां कोई सब छोड़ देते हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, सब कुछ सृष्टि का रचनेकार परमेश्वर है, मनुष्य जाति का निर्माता परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने हमारी उस परिस्थिति में हमारी सहायता की। उस परिस्थिति में हमको क्या किया? उसने हमें संभाला है। इसलिए तो परमेश्वर की स्तुति करना है, इसलिए खुले मन से हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। आगे हाँ, क्या क्या बोला है कि दाऊद बोलता है कि तूने मेरा प्राण को अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है, कब्र में पड़ने से बचा है, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूंगा। क्यों करूंगा? दो विषय मैंने अलग अलग बताया आपको। एक मूसा की बात बताया मैंने आपको, 6 पॉइंट है उसमें, बराबर है? कोई बता सकता है? खत्म करेंगे हम लोग। क्यों परमेश्वर की स्तुति करनी है? क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है, इसलिए मैं उसकी स्तुति करूंगा। क्योंकि वो मेरे भजन का विषय है, इसलिए मैं उसकी स्तुति करूंगा। तीसरा, हाँ, वो मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार करता है, इसलिए मैं उसकी। चौथी बात, वो मेरा परमेश्वर है, इसलिए उसकी स्तुति करूंगा। वो मेरे बाप दादों का भी परमेश्वर है, इसलिए उसकी स्तुति करूंगा। छठवीं बात, उसके जैसा कोई भी पवित्र नहीं है, इसलिए मैं उसकी स्तुति करूंगा। अब भजन संहिता 30 के 1 में आते हैं। यहां पे कितनी बातें हैं? दाऊद क्या बोलता है? हाँ, क्यों सराहूंगा? हाँ, तूने क्या किया? मेरे परिस्थितियों से मुझे खींच के निकाला, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूंगा। दूसरी बात, तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पे आनंद नहीं करने दिया, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूंगा। और हाँ, मैंने तुझे दुआई दी इस परिस्थिति में, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे प्राणों को अधोलोक में, मतलब नरक में जाने से तूने बचाया, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूंगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, मुझे तूने क्या किया? जीवित रखा। क्योंकि मुर्दे परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकते। पता है क्या? मुर्दे नहीं कर सकते। दाऊद बोलता है मुझे बचा ले तू, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो तेरी स्तुति कौन करेगा? हाँ, कमी कब खलती है? कमी कब खलती है बताइए। एक आधा पड़ोसी है आपका कोई, है ना, वो हमेशा झगड़े करते रहता, झगड़े करते रहता और चले गया, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? गया तो गया। क्या बोलोगे आप? गया तो गया। आप बोलोगे क्या ऐसा? है? कुछ बोलोगे क्या? हाँ, वहां पर जाओगे आप थोड़ी देर के लिए, सामने मोटा चांगला होता, फिर इधर आते तो बोलते अच्छा हो गया, ये रोज का ही था, ये हमेशा का ही था। बराबर है कि नहीं? है? तो कैसा कैसा जाने का गम कैसा होता है? जो सच में अच्छा है। बराबर, परमेश्वर उनको भी बचाता है। इसको कमी कब खलती है? मैं बता रहा आपको कमी कब खलती है। जो अच्छे से काम करता है। परमेश्वर बोलेंगे जानते ना, वैसे भी तो आराधना नहीं करता था, वैसे भी तो स्तुति करता नहीं था, वैसे भी तो वचन पढ़ता नहीं था, वैसे भी तो प्रार्थना में आता नहीं था, वैसे भी तो प्रार्थना करता नहीं था, तो बच के करेगा क्या? हा? क्या बोलूंगे परमेश्वर को? मुझे बचा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी आराधना करता था,
कब करता था? मैं तेरे घर में आता था, कब आता था? हाँ, आता था क्या? नहीं ना। हमारे लिए जीवित रहना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको परमेश्वर ने बचाया है, इसीलिए कि हम उस काबिल है। क्या है? तो हमको अपने आप को उस काबिल रखना है, काबिल करना, बनाना है कि हमारी कमी महसूस हो जाए। अगर परमेश्वर के, देखो दाऊद क्या बोलता है परमेश्वर को, मैं जाऊंगा तो मैं, क्योंकि मुर्दे तेरी आराधना नहीं कर पाएंगे, तेरी स्तुति नहीं कर पाएंगे, और मैं मरूंगा तो तेरी स्तुति आराधना कौन करेगा फिर? परमेश्वर ने भी सोचा हाँ यार सही बात है, क्योंकि तू जो है आराधना करता है, तू स्तुति करता है, तो प्रसन्न वाली करता है। मतलब कि तेरे आराधना से मुझे खुशी होती है, मैं आनंदित होता हूं, तेरी स्तुति से मैं आनंदित होता हूं, ऐसी स्तुति आराधना करनी। तो परमेश्वर नहीं, तेरी जरूरत है मुझे। निकम्मे आदमी की कोई जरूरत नहीं होती है ना। हमको कैसा बनना है? काबिल बनना है। हमारी कमी किसी को है ना, एक मोटिवेशन स्पीच है कि इस संसार में, मतलब इस दुनिया में ऐसा करके जाओ कि लोग आपको क्या करें? याद कर पाए। अब याद करने के भी दो तरीके होते हैं, एक बैड, एक गुड। एक आदमी बार बार याद करता है, बड़ा बेकार था, बड़ा बेकार था। दूसरा आदमी याद करता है, बड़ा अच्छा था। बोलते कि नहीं बोलते?